हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम अपने पिछली वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस करा रहे थे और हमने अपनी पिछली वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिए थे। तो हम अपनी उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज दूसरी वीडियो लाए हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये भी हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन ही है। प्रूविंग का क्वेश्चन है और हमें इसमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना होगा। LHS में हमें गिवन है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हमें प्रूव करना है इसे साइन इनवर्स 56/65। अभी तक आपने अभी थोड़ी देर पहले जब दोनों टाइम कोस इनवर्स में थी तो उसे कोस इनवर्स में प्रूव करना सीखा था, बट इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंट है। इधर आपको कोस इनवर्स दे रखा है और इधर साइन इनवर्स, और हमें जो रिजल्ट कैलकुलेट करना है वो साइन इनवर्स में ही है। ये कैसे होगा? सिंपल सी बात है, हम पहले इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इस वाली टर्म को, है ना। उसके बाद साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी से हम इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो इन स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं। अब मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया भी था कि अगर आपको 3 और 5 कहीं दिखे तो 3, 4, 5 तो ट्रिपलेट होता है, ये भी बताया था मैंने। और इसके बाद मैंने बताया था 8, 15, 17, है ना। अब अगर आपको 12 और 13, आपने सुना भी होगा ये कहीं लिखा मैंने 12, 13 या 5, इन तीनों में से दो चीजें एक साथ थीटा के अंदर गिवन हो तो ये भी आपको समझ जाना है अभी एक ट्रिपलेट है। क्या ट्रिपलेट है? 5, 12, 13। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसे y के इक्वल लेट करना होगा। लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13। ओके, cos इनवर्स इधर गया LHS साइड, तो cos y इक्वल्स टू 12/13। तो एक तरीका और है, वो क्या है? साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। ये आइडेंटिटी तो आपने सामने पढ़ी होगी, साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y इक्वल्स टू 1। तो मैं कोस इनवर्स y को RHS साइड ले गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर y। अब सिंपली बस कोस y की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस 144/169, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। एलसीएम लोगे अगर आप तो 169 आ गया हमारा एलसीएम 169। अब न्यूमरेटर में क्या बचा हमारा? न्यूमरेटर में बचा 169 माइनस 144। ये तो आया। अब इसे आप कैलकुलेट कर लो, क्या आया? 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 14 2 अपॉन 169। हमारा इसे इवेलुएट कर ये आ गया 25/169। ये हमारे किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर y के, बट हमें तो साइन y चाहिए। तो साइन y क्या हो जाएगा हमारा? दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या होता है हमारा? 5 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर। अब इनके भी स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? 5/13। इसका मतलब साइन y इक्वल्स टू 5/13। लेकिन हमें तो यहाँ पर इनवर्स के टर्म में बनाना है। वो कैसे बनेगा? अगर आप साइन y को RHS साइड ले जाओ तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 5/13। ओके, अब बस हमें सिंपली कोस इनवर्स 12/13 की जगह उसे साइन इनवर्स 5/13 से रिप्लेस करना है। अगले स्टेप में हम उसी को प्रोसीड करेंगे। साइन इनवर्स 5/13 प्लस
साइन इनवर्स 3/5, ये तो आया अब हमारा। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो हमारी अगर इस 5/13 अगर हमारा x है और 3/5 अगर हमारा y है, तो ये सिंपली एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही होगी आपको। आइडेंटिटी कौन सी, मैं लिख के बता देता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस कोस इन साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब बस हमें सिंपली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करनी है। x की वैल्यू हमारी 5/13, y की वैल्यू हमारी 3/5, सिंपली से अप्लाई कर दो। क्या आया, साइन इनवर्स x क्या गिवन है हमें 5/13 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y का गिवन है हमें 3/5 इंटू √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। ये तो हुआ। अब अगर आप इसे सोल्व करोगे तो हमारा आंसर, इसे एवेलुएट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 माइनस 9 यानी कि 16 का किसका स्क्वायर होता है 4। तो अब हमारा इसे एवेलुएट करने के बाद क्या बचा 4/5। तो इसे यहाँ पुट करते हैं 5/13 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर 25 अपॉन एलसीएम क्या है हमारा इसका 13 स्क्वायर यानी 169। अब जब आप इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 माइनस 5 4, 16 माइनस 2 14 अपॉन 169। बट ये अंडर रूट में है, 12 स्क्वायर क्या होता है 144 और 13 स्क्वायर क्या होता है 169। तो हमारा इसका मतलब अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 12/13। ओके, तो हम अब इसे यहाँ पे 12/13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी 65 हुआ, ये भी 65 हुआ, मतलब एलसीएम क्या आया 65। तो ये हमारा आया साइन इनवर्स 65 हमारा एलसीएम। ओके, 65 हमारा एलसीएम आया दोनों साइड से। तो हमारा क्या बचा 5 इंटू 4 20 प्लस 12 इंटू 3 36। 20 और 36 क्या हुआ हमारा 56। अब आप देखो ऊपर आ रहे थे साइड क्या हमारी साइन इनवर्स 56/65 और नीचे हमारा इस एलएचएस साइड से क्या डिड्यूस हुआ आरएचएस, मतलब प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू हमें इसे प्रूव करना है साइन इनवर्स 5/3 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब इस क्वेश्चन में हमने अभी तक जो भी प्रूव किया उसमें साइन इनवर्स कोस इनवर्स होता था और इस साइड भी साइन इनवर्स या कोस इनवर्स होता था, मतलब जो रिजल्ट होता था वो इन दोनों में से किसी एक का ही होता था। बट हमें रिजल्ट क्या प्रूव करना है tan इनवर्स में। तो वैसे तो बहुत आसान है, हमें सिंपली इस टर्म को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है और इस टर्म को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर आप देख ही रहोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इससे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। सिंपली सॉल्व करोगे तो आपका प्रूव हो जाएगा।
तो हमें बस यही स्टेप्स आगे प्रोसीड करने हैं। हमें क्या गिवन है, RHS साइड में साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। हमें सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे होगा, पहले इन दोनों टर्म को हमें किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करना होगा। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, तो साइन इनवर्स LHS में गया तो क्या बन गया, साइन y इक्वल्स टू 5/13। अब सिंपल सी बात है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है। ओके, अब 5 साइन y क्या होता है, P/H, यही तो होता है। मतलब इसका मतलब P क्या हुआ हमारा 5, H क्या हुआ हमारा 13। तो हमारा एक ही चीज बची B, यानी कि B हुआ हमारा 12। अब हम इससे आसानी से 10y की वैल्यू डिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे, 10y इक्वल्स टू P/B, और P हमें इससे क्या पता लग रहा है, क्या है 5, और B क्या है हमारा 12। उसका मतलब 10y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/12। लेकिन हमें तो चाहिए टेन इनवर्स में, तो हम इसे टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम टेन को RHS साइड ले जाएं तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 5/12। इसका मतलब फर्स्ट जो टर्म है वो हमारे टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गई, और क्या निकल के आई, टेन इनवर्स 5/12। अब हमें ये वाली टर्म भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करनी है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको 3/5 दिख रहा है, और 3/5 दिख गया तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये ट्रिपलेट है। कौन सा, 3, 4, 5, 3, 4, 5। कॉस इनवर्स क्या होता है हमारा, लेट, पहले तो इसे z के इक्वल मान, लेट z इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5। तो cos z क्या है हमारा 3/5। जब हमारा cos इनवर्स LHS साइड जाएगा तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos z इक्वल्स टू 3/5। cos की वैल्यू क्या होती है हमारी, B/H, B/H ही तो होती है। अब B इसमें क्या है हमारा 3, H क्या है हमारा 5। अब एक चीज बची हमारी P, तो P क्या हुआ हमारा 4। अब हमें इससे निकालना है 10z। 10z की इससे हमारी क्या वैल्यू निकल के आई, P/B, और P हमारा क्या है 4, B क्या है 3। बट हमें तो इसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम टेन को RHS साइड लेकर जाएंगे। तो टेन जब RHS साइड में जाएगा तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4/3। ये हो गई हमारी दूसरी टर्म जो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसे यहाँ पर पुट कर दो, टेन इनवर्स 4/3। अब बस सिंपली आप पहचाने गए हो गए, तो हमारा अगर से हम x मान ले और अगर से हम y, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, सिंपली आइडेंटिटी लगनी है, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दो। x क्या है हमारा 5/12 और y क्या है हमारा 4/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू y। x क्या है हमारा 5/12 इंटू y की वैल्यू क्या है 4/3। अब बस इसे सोल्व कर दो इस एक्सप्रेशन को, टेन इनवर्स एलसीएम क्या है 12 और 3 का 12,
12 ही तो आया। तो 5 प्लस इसे करोगे तो क्या आया हमारा 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 अपॉन ये क्या है हमारा 36 ही तो आया हमारा 12 इंटू 3 36 हमारा। अब यहाँ 1 अपॉन में तो एलसीएम क्या है हमारा 36। अब 36 इंटू 1 इक्वल्स टू 36, तो 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाय जब 36 होगा तो 1 आएगा, तो 5 इंटू 4 20। अब बस अब इसे सिंपली सोल्व कर दो। तो जब इसे सोल्व करोगे तो इससे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो यही आएगा, क्योंकि हमें वह प्रूव करना है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3/16 LHS साइड है, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हम RHS साइड लेकर चले और LHS इससे डिड्यूस हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन है और उसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। LHS साइड को हमें RHS के इक्वल प्रूव करना होगा। LHS साइड हमारी ये एक्सप्रेशन है और RHS π/4। तो इस क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में LHS साइड को यूज करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो LHS साइड को हम लिख लेते हैं। LHS साइड हमें गिवन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको हर जगह tan इनवर्स दिखाई दे रहा है और आपको दिख रहा है कि ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है z और ये क्या है w। तो इसका मतलब आपको सिंपल दिख गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पहले आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है, उसके बाद आपको tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स w इसमें आइडेंटिटी लगानी है। अब जैसा कि आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आंसर जो होता है वो भी tan इनवर्स में ही आता है। मैं एक बार यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसका जो आंसर आएगा वो भी tan इनवर्स में आएगा और इसका आंसर जो आएगा वो भी tan इनवर्स में आएगा। दोनों के बीच में एडिशन का साइन होगा, तो हमें दोबारा ये वाली आइडेंटिटी रिपीट करनी होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 3 बार इस वाली आइडेंटिटी का यूज होगा। मेन आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यही है। तो आइए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें इसमें आइडेंटिटी लगानी होगी, तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/5 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। x इंटू वाई मीन्स 1/5 इंटू 1/3। अब ये जो काम है हमारा यहाँ तक का खत्म हो गया। अब बीच में प्लस साइन है ये वाला, प्लस tan इनवर्स। अब सेम प्रोसीजर हमें इस साइड के लिए फॉलो करना है। tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स w। tan इनवर्स z इसका आइडेंटिटी लगा के क्या सॉल्व होगा, tan इनवर्स z प्लस w यानी 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1 z इंटू w। z इंटू w मतलब 1/7 इंटू 1/8। अब हमें सिंपली बस इन्हें सोल्व करना है और दोबारा ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। सो जब हम इन्हें सोल्व करेंगे 1/5 प्लस 1/3 एलसीएम लिया 15,
ऊपर क्या है हमारा न्यूमरेटर में 3 + 5 अपॉन, अब इधर देखिए 5 × 3 क्या होता है 15, और 1 के नीचे क्या है 1। अब हम यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है 15, 15 × 1 15 माइनस, और इधर क्या आएगा 15 × 1 = 15, तो हमारा यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस, सेम प्रोसीजर हमें सेकंड एक्सप्रेशन के लिए फॉलो करना है। सो जब हम 7 और 8 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 56, और न्यूमरेटर में 56, 7 × 8 = 56, तो 8 प्लस 8 × 7 = 56 प्लस 7 अपॉन 7 × 8 = 56, तो एलसीएम क्या है हमारा 56, और जब 1 के अपॉन में क्या है 1, तो 56 1 जा 56, तो 56 माइनस, और इधर क्या है यहाँ पे क्या बनेगा 56, और जब 56 को आप 56 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या है 1। अब आपको इन्हें सिंपली सॉल्व करना है और दोबारा आइडेंटिटी लगानी है। तो tan इनवर्स 15 से 15 कैंसिल आउट, 56 से 56 कैंसिल आउट, 5 3 कितना होता है 8 अपॉन 15 माइनस 1 14, तो आप इसे 2 से पहले सिंप्लीफाई कर दो। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 प्लस tan इनवर्स 8 + 7 15 अपॉन 56 माइनस 1 55। अब आप इसे 5 से सिंप्लीफाई कर दो। 5 3 जा 15, 5 11 जा 55। अब हमें ये सिंप्लीफाइड टर्म्स मिल गई। tan इनवर्स x, अब ये क्या बना हमारा x और ये y। हमें सिंपली ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सो tan इनवर्स x + y, x क्या है हमारा 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस x × y, x × y मतलब 4/7 × 3/11। जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो tan इनवर्स 11 और 7 का एलसीएम क्या आया 77, और आपने एलसीएम लिया 77, तो 4 × 11 44 प्लस, और 3 × 7 21। आपको सिंपली बस यहाँ एलसीएम लेके से सोल्व करना है। सेम स्टेप हमें डिनोमिनेटर में भी फॉलो करना है। सो 7 × 11 77, इसमें आ गया हमारा एलसीएम। इस केस में भी हमारा एलसीएम है 77। सो 77 × 1, तो हमारे यहाँ क्या आया 77 माइनस 4 × 3 21। अब आप देखो यहाँ पे भी 77, यहाँ पर भी 77, तो 77 कैंसिल आउट हो जाएगा। 44 और 21 क्या होता है 65, और 77 माइनस 21 क्या होता है 65। तो हमारा सिंप्लीफाई कर क्या आया नेक्स्ट स्टेप, tan इनवर्स 65/65, तो 65 से 65 कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारा π/4, π/4 ही तो होता है। अब आप देखो हम यहाँ LHS लेकर चले और RHS हमारा इससे डिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका, हैंस प्रूव। अब 9th क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, हमें ये क्वेश्चन प्रूविंग का क्वेश्चन है ये भी। तो हमें क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स √x = 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। हमें LHS को RHS में को आपस में प्रूव करवाना है। तो अब इसमें हमें कॉम्प्लिकेटेड साइड क्या लग रही है RHS, तो हम इसमें RHS को लेकर चलेंगे। RHS हमने यहाँ उठाकर और लिख ली 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ये हमें RHS साइड गिवन है। तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना होगा, बस x की जगह अगर आप
कोस स्क्वायर थीटा रखो, टेन स्क्वायर थीटा रखोगे तो आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है ये एक्सप्रेशन, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसे देखते तो आपको पता लग जाएगा कि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किस चीज की है, cos 2 थीटा की। आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी ना कि ये आइडेंटिटी किसकी होती है, cos 2 थीटा की। और जब आप यहाँ cos 2 थीटा लिखोगे, cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 तो आपका आंसर क्या जाएगा, थीटा। थीटा आंसर आ जाएगा ना, और इसी से आपका ये आंसर आ गया। तो अब इन सारे स्टेप्स को जो हमने ओरली बताए हैं इन्हें हम रिटर्न करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, लेट x इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, हमने x को टेन स्क्वायर थीटा माना। तो इससे हम पहले इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा क्या आएगा इससे, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स, क्योंकि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समय थीटा की वैल्यू क्या आई, टेन इनवर्स रूट एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो, क्योंकि ये आगे आपके फ्यूचर में यूज होगी इस क्वेश्चन में। तो हम पहले x की वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 cos इनवर्स x क्या लेट किया है हमने, टेन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यही तो एक्सप्रेशन बनेगा। अब मैंने आपको पहले बताया ये किसकी आइडेंटिटी होती है, cos 2 थीटा की। तो हमें सिंपली इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये तो बना जब आपने इस आइडेंटिटी का यूज किया। तो इससे आपकी ये जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे सिंप्लीफाई हुआ। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर क्या आया, थीटा। बट हमें आंसर तो निकालना है टेन इनवर्स रूट एक्स की फॉर्म में, मतलब हमें ये दोनों आपस में प्रूव कराने हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो तो हमने थीटा, अब हमने एक्स को क्या बनाया था, टेन स्क्वायर थीटा, और उससे हमारा रिजल्ट क्या आया था, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू रख दी। हम यहाँ RHS साइड लेकर चले थे और LHS हमें यहाँ प्रूव होती नजर आ रही है। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं हमें 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 10th क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को हमें x/2 के इक्वल प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, और अगर आप इसे करने बैठोगे तो है भी हार्ड, बट आप अगर मेरे सिखाए हुए तरीके से करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, और आगे आने वाले चैप्टरों में भी इसका सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस का यूज होगा। आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसमें भी इस वाली ट्रिक का काफ़ी यूज होगा, क्योंकि उससे ये बड़ी जो चीज़ है वो बहुत छोटे में सिंप्लीफाई होने वाली है। अब आगे स्टेप्स आप मेरे साथ देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम LHS साइड लेते हैं। LHS साइड में हमें क्या गिवन है, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स ये एक जगह ऊपर प्लस है और नीचे माइनस अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। पहले हमने LHS को नोट डाउन कर लिया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आपको याद भी रखनी है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होगी। आपको जब भी कहीं अंडर रूट में या फिर सिंपली 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स कहीं भी लिखा हुआ दिखे,
तो वैसे देखने में क्वेश्चन बहुत हार्ड है, तो आपको बस सिंपली 1 प्लस साइन एक्स की जगह आप एक इस तरफ देखिए, हम 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं। 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना हम इसे 1 को, प्लस साइन एक्स है। साइन एक्स क्या होगा हमारा, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, पढ़ी है ना ये आइडेंटिटी। ये तो हमारा जब 2x गिवन हो तब होती है, बट अगर हमारा साइन एक्स गिवन है क्वेश्चन में तो हम इसे 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 भी तो लिख सकते हैं। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है साइन एक्स का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ओके, अब आप अगर आप इधर देखो तो ये क्या है, इसे मानो a और ये हो गया हमारा b, तो आपको कुछ दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पे a के थीटा की वैल्यू क्या है x/2 और b के थीटा की वैल्यू क्या है x/2। तो अगर हम यहाँ पर भी बाय 2 लगा दें तो बात तो सेम ही है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी होती है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वो होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, यही तो होती है। इसमें हमें बस थीटा सेम रखना होता है, चाहे उसमें पीरियड x/2 हो x/4 हो, दोनों साइड होना चाहिए बट वो। तो अगर हम यहाँ पर x/2 और इधर भी x/2 ले लें तो इसका आंसर क्या आएगा, तब भी 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा सिंप्लीफाई ज़्यादा हो जाएगा, और वो भी बहुत आसानी से। तो आपको क्या दिख रहा है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आइडेंटिटी होती है किसकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको सिंपली ये आइडेंटिटी यहाँ लिख देनी है। ये क्या होगा हमारा, साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब हमारा 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू जो आ गई वो साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर आ गई। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें भी हम सिंपली वही स्टेप जो ऊपर आपने फॉलो किए थे वही यहाँ करोगे। 1 को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। तो आपको फिर से ये आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है कि हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हुआ। और a की वैल्यू क्या है हमारी, साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, अब हम 1 माइनस साइन एक्स को साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको आगे के लिए भी याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। तो इन वैल्यू को पुट करते हैं, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, ये क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2, बीच में हमारा प्लस, और 1 माइनस साइन एक्स की क्या वैल्यू है, कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन, अब यहाँ पे हमें इन दोनों की वैल्यू दोबारा पुट करनी है। 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 माइनस, अब हमें 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, कोस एक्स बाय 2 माइनस, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस
साइन एक्स बाय 2। ओके, अब हमारा ऊपर साइन एक्स बाय 2 से साइन एक्स बाय 2 कैंसिल, नीचे कोस एक्स बाय 2 से कोस एक्स बाय 2 कैंसिल। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या रिजल्ट आया, 2 cos x बाय 2, 2 cos x बाय 2 अपॉन 2 साइन x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो cos x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2 क्या होता है, cot x बाय 2, cot इनवर्स cot x बाय 2। cot इनवर्स से cot का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया इससे, x बाय 2। अब आप देखो, हम ऊपर क्या लेकर चले थे LHS, और नीचे हमारे रिजल्ट में क्या आ गया, RHS। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो आपको ये रिजल्ट 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का रिजल्ट आगे के लिए भी याद रखना है। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।